गुजरात में लगातार बाढ़ और बारिश की खबरें आ रही हैं और खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो गुजरात के छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करेंगे मुख्यमंत्री और लगातार अलग अलग जगहों पर बाढ़ बारिश ने तबाही मचा रखी है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों के बाहर पानी जमा हुआ है, सड़कें पानी से लबालब हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री अब एक्टिव हो गए हैं और खबर यह है कि अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री छोटा उदयपुर का हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो ये फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा छोटा उदयपुर का, ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से यहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़कें यहां पर दरिया बन गई हैं, घुटनों से ऊपर तकरीबन कमर तक यहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है। कहीं कहीं तो ये पानी गले तक पहुंचने वाला है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात के छोटा उदयपुर में हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम भूपेंद्र पटेल और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। गोपी हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। गोपी, यहां की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, यहां तो स्थिति बड़ी भयावह लग रही है। खबर यह आई है कि अब से थोड़ी देर बाद छोटा उदयपुर का जायजा लेंगे सीएम। क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, छोटा उदयपुर में जिस तरीके से बारिश हुई थी, महज 6 घंटे के भीतर 20 इंच जितनी बारिश हो गई थी, जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव हो गया था। साथ ही नर्मदा जिला जो है उसका भी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। कल डेडियापाड़ा में करीब 18 इंच जितनी बारिश हो गई है। इसके अलावा बात की जाए तो नवसारी और वलसाड़ का भी हवाई निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री। और सीधे तौर पर कहे तो मुख्यमंत्री के जरिए ये हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा। जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका ये हवाई सर्वेक्षण रहेगा। आपको याद होगा शुभांकर कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को फोन किया था और भूपेंद्र पटेल से उन्होंने बातचीत की थी। साथ ही एनडीआरएफ के जरिए अगर किसी भी तरीके की कोई मदद की जरूरत है तो उसको लेकर भी बातचीत उनके जरिए की गई थी। केंद्र सरकार के जरिए आश्वस्त किया गया था कि सारी मदद मुहैया करवाई जाएगी। करीब 18 टीमें जो है एनडीआरएफ की वो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी हुई है। इसके अलावा एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो भी लगी हुई है। 300 से ज्यादा जो सड़कें हैं इन इलाकों में, खास करके छोटा उदयपुर, नर्मदा, नवसारी, वलसाड़, इन इलाके जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, वहां पे सड़कें टूट चुकी है। तो उन सड़कों को दोबारा से बना के उसे किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, इस पे भी सारी चर्चाएं होगी। क्योंकि खुद जो सड़क मंत्री है गुजरात के पूर्णेश मोदी, वो पहुंचे हुए हैं नर्मदा में, क्योंकि हालात का जायजा ले रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार के जरिए, संगठन के जरिए, क्योंकि इसी साल गुजरात में चुनाव होना है, तो वैसे में जो बीजेपी के अध्यक्ष है CR पाटिल, उनके जरिए भी ये कहा गया है कि संगठन के लोग भी लोगों के बीच में जाके लोगों को मदद करें। बिल्कुल गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार दर्शकों को हम जरा गुजरात की तस्वीरें दिखा देते हैं। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में कैसे बाढ़ बारिश ने परेशानी मचा रखी है। देखिए तस्वीरें, नवसारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डोंग की तस्वीरें दिखा रहे हैं, सूरत की तस्वीर है, राजकोट की तस्वीर है, वलसाड़ की तस्वीर है। कुल मिलाकर कहें तो पूरा गुजरात जो है इस वक्त बाढ़ की विभीषिका से परेशान है और हर जगह अगर आप देखेंगे तो सड़कें दरिया बन गई हैं। हालात कमोबेश एक तरीके से यहां पर हैं। देवकोटक भी हमारे साथ बने हुए हैं, नवसारी से वो बने हुए हैं जहां पर बाढ़ बारिश तबाही मचा रखी है। वो खुद बता रहे थे कि कई अरसे बाद यहां पर इस तरह से बारिश हुई है। देव, हमने देखा छोटा उदयपुर में मुख्यमंत्री जो हैं वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, लेकिन क्या नवसारी को भी जरूरत नहीं है कि प्रशासन ध्यान दे, मुख्यमंत्री ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, क्योंकि यहां की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है छोटा उदयपुर से? जी बिल्कुल, यहाँ की भी स्थिति काफी गंभीर है। जैसे कि अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो वो गाड़ी का पीछे वाला पहिया पूरी तरह से पानी में जा चुका है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं है कि इस इलाके या इस क्षेत्र को सीएम के, मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर शासन प्रशासन ने मुंह फेर लिया है और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से हाथ धो बैठे और उन्होंने टाइम पर ऐसा नहीं किया। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि आज पहली बार, पहले साल में इस साल पहली बार बाढ़ आया है। हमेशा सालों साल सेम किस्म का प्रॉब्लम रिपीट होते रहता है। तो अब आप अनुमान लगा ले कि ये जो औरतों का ग्रुप खड़ा है वो अपने घर जाना चाह रहे हैं लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे क्योंकि इस गली के भीतर उनको पार कर कर जाना है। तो जब 50,000 लोगों के फूड पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं और 9,000 लोग इवैक्यूएट कर दिए गए इस जिले से,
तो आप एक कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगा सकते हैं और अनुमान से आपको ये बात का आइडिया आ जाएगा कि कितनी पीड़ा में है लोग। जब हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स खुद चल चल के दवाई सुबह से बांटे जा रहे हैं एरिया में और फार्मेसी बंद है, तो कितना गंभीर ये प्रॉब्लम होगा। और मेरे पीछे जो ये रास्ता है, ये स्विमिंग पूल बन गया है और लोग कैसे जाएंगे? इस रास्ते पर कुछ देर पहले ट्रैक्टर चल रहे थे। इस एरिया में अगर और थोड़ी बारिश गिरी तो और ज्यादा बाढ़ आ जाएगी। अगर रुक जाएगी तभी पानी उतरना चालू हो जाएगा, जिसके लिए भी 4 से 5 घंटे मिनिमम लगते हैं। और अगर थोड़ी और गिरती रही तो यहाँ के लोगों के लिए और इस एरिया के रेसिडेंट्स और निवासियों के लिए प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, आपने तमाम जानकारियां दी, आपने दिखाया कि कैसे जिन सड़कों पर ट्रैक्टर चलते थे आज वो दरिया बन गई हैं और नाव चलने की स्थिति आ गई है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया गुजरात के हालात से हमें वाकिफ कराने के लिए, हमारे दर्शकों को वहां के ग्राउंड जीरो से अपडेट कराने के लिए। गुजरात के नवसारी की हम बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता देव कोटक वहां मौजूद हैं। देव, जरा लोगों से बात कीजिए और समझिए कि किस प्रकार की बदइंतजामियां वहां देखने को मिली। और यह सवाल आपसे भी है कि क्या प्रशासन ने मुकम्मल इंतजाम नहीं किए थे? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो कम से कम इस ओर इशारा करती है। जी, पहले तो बता दें कि ऐसी बारिश नवसारी में 11 साल पहले 2011 में हुई थी और आज 11 साल बाद 2022 में सेम किस्म के प्रॉब्लम है वो हमें फिर से देखने को मिल रहे। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि प्रशासन के द्वारा भी काफी नहीं किया गया था। इसी के कारण यहाँ पानी फिर से जम गया है। अगर आपको दिखा दे, इन लोगों के पीछे ये है स्टेट हाईवे, ये रास्ता जाता है सीधा सूरत, नवसारी से सूरत। और अगर कोई राज्य का हाईवे बंद कर दिया जाता है तो आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। ये सारे लोकल्स है, एरिया के रहने वाले रेसिडेंट्स हैं जिनको तकलीफ हो रही है। कुछ देर पहले कुछ लोग ट्रैक्टर पर बैठ के एक दूसरे से दूसरी जगह जा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई और इलाज नहीं था। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम समझना चाहेंगे कि हेल्थ सर्विसेज इस टाइम पे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के कुछ लोग आ गए हैं और मौजूद है, लेकिन उनसे समझते, उनका बहुत यूनिक किस्म का रोल है। शुभंकर जी, मैडम आप स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से हैं, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? हम यहाँ पे दवाई देने के लिए आए हैं। जिनको खांसी बुखार ऐसा कुछ हो रहा है तो दवाई दे सकते हैं, और डायरिया और वॉमिटिंग हो रही है तो ORS पाउडर जैसा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे हम सुबह से आसपास के एरिया में जाके हम दवाई बांट रहे हैं। जी, तो फार्मेसी का क्या हो गया? इस एरिया में जो मेडिकल शॉप्स है या फार्मेसी है, लोग वहाँ से भी तो खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे पानी भर गया है ना, इसीलिए स्थानांतर कर रहे हैं सब, तो उसमें बीमार हो रहे हैं ना, तो दवाई देने के लिए। जी, शुभंकर, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ के लोग फार्मेसी और मेडिकल शॉप्स तक एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर से उतर नहीं पा रहे हैं, तो अगर बूढ़े बुजुर्ग और बीमार हो तो वो कहीं ना कहीं पहुंच नहीं पाएंगे।